हापुड़ में विकास को लेकर नगरपालिका सभासदों ने चेयरमैन के विरुद्ध खोला मोर्चा। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ की नगरपालिका परिषद हापुड़ के परिसर में आज सभासद एकत्र होकर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए पालिका चेयरमैन के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। सभासदों का कहना है कि बोर्ड का गठन हुए करीब 6 माह से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी टेंडर पास नहीं हुआ है। और साथ ही सभासदों का कहना है कि टेंडर पास होते भी हैं तो उन्हें बार बार निरस्त किया जाता है। सभासदों का कहना है कि शहर व वार्डों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। वार्डों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहना है हापुड़ शहर के सभासदों का। वार्डों को छोड़कर किसी वार्ड में ईंट भी नहीं लगी। ईंट तो ईंट एक तोला सीमेंट नहीं लगा। गड्ढे शहर में है। कहते हैं हमारे योगी जी के गड्ढा मुक्त होना चाहिए शहर गड्ढा युक्त होता जा रहा है। बंदर पकड़ने का वायदा हम लोगों ने भी किया था, चेयरमैन साहब ने भी किया था। आज वो सब ध्वस्त है। कुत्ते लोगों को काट रहे हैं बुरी तरह से। रोज हापुड़ में 30-35 मरीज कुत्ते काटने के जाते हैं, लेकिन उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अब आप बताएं कैसे काम चलेगा? यहाँ किसी काम को आए, काम होता नहीं। आज हो जाएगा टेंडर, कल हो जाएगा टेंडर, कब होगा टेंडर? वो टेंडर का ही खेल नहीं हमें समझ में आ रहा। ये टेंडर होगा कब? तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ईओ साहब से यही निवेदन है कि टेंडर के खेल को बंद करके एकदम टेंडर छोड़ दिए जाएं और कार्य शुरू किए जाएं, जिससे शहर का विकास हो। अच्छा, आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, आज आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे और देखा जाएगा और लंबा होगा। अभी तो ये केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मामला ये, मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी से इकलौता हापुड़ जिले से सभासद हूँ और मेरा मानना ये है कि नगर पालिका में जो धांधलीबाजी चल रही है विकास कार्यों को लेकर के, एक दूसरे की नज़र देख कर ये कार्य कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा इनके सभासद हैं जो जिनके चुनिंदा चाहिए हैं, उनके विकास कार्य हो रहे हैं, अन्यथा किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर आप जमीनी स्तर से अगर मेरे वार्ड में अगर जाएंगे, सबसे ज़्यादा दुर्गति मेरे वार्ड के अंदर है। पहली बात तो नाला बिल्कुल इतना भरा पड़ा है, वो बनना है करीब मेरे ख्याल में 30-35 साल हो गए हैं। ये कह लो कि शुरू की चेयरमैन यहाँ पे चली है, उसके दौरान ही कभी बना होगा। सबसे बड़ी दिक्कत नगर पालिका परिषद में हमारे सभी सभासदों को इस प्रकार हो रही है कि जिसका कोई अंत नहीं, कोई हद नहीं। अच्छा, कौन से वार्ड से आप सभासद हैं? मैं वार्ड नंबर 32 से रोहताश भारतीय जनता पार्टी इसी में चुनकर आया हूँ। हमें जनता ने इसलिए चुनकर भेजा था ताकि हम जनता के हित में कार्य करें। दुखद समाचार ये है कि 8 महीने समथिंग नगर पालिका परिषद के गठन को हो चुका है। धीरे धीरे 1 साल पूरा होने जा रहा है। 1 साल के अंदर जब कार्य नहीं तो बचे आगे 3 साल हमारे, क्योंकि 1 साल तो भाग दौड़ में चला जाता है, उस समय कोई कार्य नहीं हो पाता। तो जब 1 साल हमारा खाली निकल गया तो हम 3 साल का और कैसे इंतजार करें, या कैसे ही विश्वास करें कि अगले 3 सालों में भी हमारा कार्य हो जाएगा? जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि हमारे क्षेत्र में काम होंगे, और 1 साल बीतने के बाद भी एक ईंट कहीं पूरे क्षेत्र में नहीं लगी। अब ये किस कारण से न लगी? ये प्रशासन कोई परेशानी कर रहा है या चेयरमैन साहब कोई परेशानी कर रहे हैं? अगर कोई परेशानी है तो ये हमारे जो 41 सभासद है या जो सभासद है, इनका भी मार्गदर्शन लेना चाहिए था। ऐसा मेरा मानना है चेयरमैन साहब को हम सब से मिलकर के कोई अपनी परेशानी अगर उन्हें है तो बताना चाहिए था या बताना चाहिए। मेरा नाम ज्योति सिंह। अच्छा, कौन से वार्ड से आप सभासद हैं? मैं वार्ड नंबर 13 से आदर्श नगर कॉलोनी और चंदन लोक कॉलोनी वार्ड के अंदर आती हूँ। आज आप लोग धरने पर बैठने के लिए सभासद हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि जो भी, क्योंकि हमारी जो नगर पालिका है और हमारे जो सभासद का जो पद मिला है उसे 6 महीने से ज़्यादा हो गया। लोगों का जो हमारा आश्वासन दिया था हमने कि हम ये कार्य कराएंगे,
पानी का कार्य, सफाई का कार्य, नव निर्माण का कार्य, कोई भी कार्य सुचारू रूप से हो ही नहीं रहा। बार बार बोर्ड की बैठक बिठाई जाती है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि आपकी ये चीज़ पास हो गई है, लेकिन उस पर वो कार्य नहीं हो रहा है। बार कभी नालियों की। अच्छा, आज आप लोग नगर पालिका में धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है इसका? कारण सबसे बड़ा ये है कि बोर्ड के गठन को हुए 6 माह से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। कारण स्पष्ट नहीं है क्यों नहीं हुआ है। टेंडरों को बार बार निकाला जा रहा है, बार बार निरस्त किया जा रहा है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी बात है। इसकी जांच होनी चाहिए और टेंडर तत्काल होकर के किसी भी व्यवस्था में नियम के खिलाफ ना हो, तत्काल नियमों के साथ में टेंडर होने के बाद में जनहित में कार्य होने चाहिए। ये हम सब लोग की मांग है। अच्छा, 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है जो भी अभी तक शहर में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ, क्या कारण है? 2 बोर्ड मीटिंग अभी तक नहीं है, दोनों ही बोर्ड मीटिंग में हमने टेंडर पास कर दिए। टेंडर जब पास हो चुके, अभी तक भी एक भी टेंडर काम होने के लिए नहीं हुआ है। जो अति आवश्यक कार्य वाले टेंडर हैं वो भी नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो फिर 6 महीने का समय से ज़्यादा समय हो गया। विकास कार्य ना होने की वजह से भारी हो जनता में है और उनके सब हम लोग प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से धरना इसी चीज़ को लेकर के हम लोग बैठे। मजीदपुरा 11 नंबर गली से आए हैं। हमारे वहाँ पे नाली खरंजे नहीं है, प्लॉटों में पानी जा रहा है, वहाँ पे लड़ाई होती है, बच्चे गिरते हैं और बहुत दिक्कत है। हमारे घर पानी में डूब रहे हैं, तो हमें नाली खरंजे बनवाने हैं, यानी कि हमें ये चाहिए। आप लोग आज धरने पर बैठे हैं सभासदों के साथ में, चेयरमैन ने सभासद से आप कहते हैं समस्या के लिए, तो क्या आश्वासन मिलता है? हमें और कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें नाली खरंजे खंबे हमें ये चाहिए, हमें और काम वाम बहुत ज़्यादा बीमारी पैदा हो रही है वहाँ पर। सफाई का कुछ काम नहीं है, कोई आता नहीं जाता नहीं है, कोई देखता भी नहीं है आकर कि हाँ गंदगी खरंजा बननी चाहिए, गंदगी खत्म होनी चाहिए। गंदगी खत्म नहीं हो रही, गंदगी दरवाजा खुलती गंदगी है और पानी सारा गली में जा रहा है। आपने इसकी शिकायत की किसी से? मेंबर साहब के पास गए थे, उनसे कहा, उन्होंने यहाँ बुलाया हमें, इसलिए हम यहाँ पर आए। मैं वहाँ जाकर आप धरना दो कि हाँ साहब का कुछ जैसा कि देखो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। जब माननीय अध्यक्ष जब जीत के आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि हम सब एक परिवार हैं, हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे, आपकी जो भी सुनवाई होगी वो सुनी जाएगी। लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही है, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। हमसे कहा गया था कि भाई मुझसे पहले सभासद के पास जनता जाएगी और जनता की जो समस्या होगी वो सभासद खत्म कर देंगे। लेकिन हम कहाँ से करें? निर्माण कार्य कोई चल नहीं रहा है। सभासद के पास में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, पानी, निर्माण कार्य और तुम्हारा लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन ये कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं सुचारू रूप से। और हो क्या रहा है, सफाई की व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है। मेरे वार्ड में 11 कर्मचारी होने चाहिए थे, जो आज सिर्फ 5 या 6 कर्मचारी मेरे यहाँ पे कार्यरत हैं और बाकी का पता नहीं कहाँ है। मैं बार बार उनसे कहता हूँ कि भाई आप सफाई की जो व्यवस्था है इसको सुचारू रूप से पूरा करें, तरीके से करें। लेकिन आदमी पूरे नहीं हो पा रहे तो कैसे होगी? उसके बाद में निर्माण कार्य की बात अगर मैं कहूँ तो मैंने 5-6 पुल जाकर अपने यहाँ पे निर्माण के लिए यहाँ पे अपना पत्र दिया था, सौंपा गया था, ईओ साहब को भी दिया गया था, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिना टेंडरों के भी काम चल रहे हैं, लेकिन हमारे वार्डों में कोई ऐसी सुनवाई नहीं है। भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ में, भेदभाव इतना किया जा रहा है कि जो उनके प्रिय मित्र हैं या प्रिय हैं उनका कार्य किया जा रहा है, हमारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। चेयरमैन साहब से आपने इस बारे में बात की? चेयरमैन साहब से हमने बार बार उनको बताया गया, मौखिक भी और लिखित भी हमने उनको बताया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या नाम है? मेरा नाम मुशीर है, वार्ड नंबर 28 आवास 10 कॉलोनी बुलंदशहर निवासी। सभी लोग धरने पर बैठे हैं, मेरा भी वही हाल है। पब्लिक बार बार पूछती है, बहुत लोग ताने भी मारते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो जनता के प्रति हमारी जो है कि इमेज डाउन होती जा रही, जिस उम्मीद से उन्होंने हमें जिताया था, वोट देकर, समर्थन देकर हमारे साथ चले थे, उन वादों पर हम खड़े उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो
कारण यही है नगर पालिका है काम नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से हमें बार बार जो है जनता को आश्वासन देने पड़ रहे हैं। जैसे हमें यहाँ से मिलते हैं लोग बार की बात करते हैं इनके बस की कुछ नहीं है, जताया जो हमारे समर्थक हैं और जो हमारे विरोधी लोग थे चुनाव के अंदर वो हमारे समर्थकों को कहते हैं तुमने इसे मेंबर बना दिया और इसके बस की तो कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूँ किसी को ज़ाती फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। टेंडर वाला जो ये बार बार टेंडर होते हैं ये टेंडर कराने के बाद में यही कैंसिल कर देते हैं। कुछ ना कुछ ये इसमें ऐसे कुछ वो डालते हैं जिसकी वजह से ये किसी को ज़ाती फ़ायदा पहुँचाने की मुझे ऐसा लगता है। मेरा अपना मानना है, मैं कहते नहीं कह सकता कि किसी को ज़ाती फ़ायदा पहुँचाने के लिए टेंडर बार बार निरस्त किए जाते हैं। भारत में क्या होगा छुप के निकलना पड़ता है, रास्ते बदलने पड़ते हैं, क्या करें। अब किसी के घर के आगे पानी भरा पड़ा है और मैं उस काम करा नहीं पा रहा तो मुझे तो वहाँ से रास्ता बदलना पड़ेगा। एक सीवर है हमारी कॉलोनी के, अब एक सीवर ऐसा है कि इतना लंबा बड़ा रहता है कि घर में पानी घुसा रहता है, उन्हें अपने हाथों से पानी डालना पड़ता है। मशीन जाती है तो वहाँ से पानी निकालते हैं और उसके बाद फिर भर जाता है। हिसाब से हमें यही आश्वासन दिया है काम होंगे, 1 तारीख से काम शुरू हो जाएंगे। और बार बार ये एक काम छोटा सा ऐसा है गंदे कुएँ का जो हमारे यहाँ पूरे आधे शहर का सीवरों को पानी जाता है, गंदा हुआ है। उसमें एक मोटर पंप लगे हुए हैं, पंप खराब है और पानी भर जाता है तो सीवरों को पानी आधा नहीं है, जो भरा पड़ा है उनको उसका पानी निकालने के लिए जो ड्रिल पंप लगा रखे हैं वो भी बाहर ना निकले। उसकी वजह से इतना जल भराव हो रहा है, बीमारी फैल रही है, मच्छर हो रहे हैं, पूरी हमारी चीज़ें गंदी फैल रही हैं। इसकी वजह से एक सिर्फ वेल्डिंग का काम है 700 800 हज़ार 2,000 रुपये काम की वजह से वो वहाँ गंदगी फैल देखिए ये जो धरना प्रदर्शन जो है आंदोलन कहते हैं, छोटे मोटे आंदोलन होते हैं, इससे तो देश आज़ाद हुआ। इससे कुछ